ओके भरतनारायण जी हाँ। बुलाए। नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्य साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासणो सव पावपणासणो मंगलाणम च सव्वेसिं मंगलाणं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन आपको अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए जरूर से। हाँ स्वामी जी, जैसे हमने अभी ये जो मंत्र बोला है, हमने जो त्रिमंत्र बोला है ना, तो इसमें हमारा ध्यान हमारे विजन में क्या रहना चाहिए? इसका अर्थ तो हमें पता है और ये बात भी पता है कि एक एक शब्द वाली बात, कि एक एक शब्द हमारे सामने उच्चारित हो, उसके बाद भी और हम क्या और हम ऐसा ध्यान में लेकर आए? जैसे आप बोलते हैं तो आपका क्या ध्यान रहता है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, ये इसके पीछे बेसिक बात क्या है कि आप जब त्रिमंत्र बोलते हैं उस समय आपका चित्त उसमें रहना चाहिए। ख्याल में जब हम बोलते हैं तो चित्त उसमें है, दूसरे जाता नहीं है, ऐसा होना चाहिए। एक सिंपल स्टेप 1। फिर क्या बात है कि बीच बीच में मन में विचार आ गया कि चित्त दूसरे चला गया, तो वापस लेके आने का चित्त को, है ना। और विचार आ गया तो विचार को देखने का कि चलो ये विचार आ गया, मगर हमारा काम क्या है? बोलने का। तो कैसे बोलना है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ चित्त, चित्त की हाजिरी में बोलना है। तो हमारा निश्चय ये है, तो आपका जो निश्चय है ना, वो पहले देखने का कि निश्चय में क्या है कि मुझे चित्त की हाजिरी में बोलना है। फिर उपयोग की बात, वो सब बात बाद में आती है। फर्स्ट स्टेप ये ले लेने का कि ये दादा भगवान का दिया हुआ त्रिमंत्र है, और दादा भगवान ने क्या बताया कि चित्त की हाजिरी में बोलने का। तो चित्त कहीं चला भी जाएगा तो चला गया, उसका प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम उनको वापस लेके आते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ हो गया। फिर अभी आगे की बात बताओ। चित्त की प्रेजेंस में चित्त की हाजिरी कब रहेगी? तो क्या आप जो त्रिमंत्र बोल रहे हैं, तो आपको त्रिमंत्र की एक वैल्यू, ये कितना बड़ा त्रिमंत्र है, और ये ऋषभदेव दादा भगवान ने दिया था, और वही त्रिमंत्र दादा भगवान की कृपा से, दादा भगवान के निमित्त से हमें उनकी प्राप्ति हुई, ओरिजिनल चीज की प्राप्ति हुई। और दादा ने कहाँ तक बताया कि त्रिमंत्र कैसा है? उसका नाम ही है संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र। तो ये त्रिमंत्र क्या काम करता है? तो कि एक तो संसार में हमें जो ऑब्स्टेकल आते हैं, जो हर्डल्स आते हैं, जो कठिनाई आती है, उसमें हमें शक्ति देता है, उसमें हमें हेल्प करता है।
और दूसरी बात, मोक्ष मार्ग में जो अंतरा है उनको भी तोड़ देता है। तो इस तरह से उनकी वैल्यू कितनी बड़ी है। ये वैल्यू जब समझ में आती है ना, तो आपका चित्त उधर हाजिर रहेगा। तो जैसे जैसे ये त्रिमंत्र की समझ फिट होती जाए, ये तो क्या है, हम एक्सप्लेन करते, आप प्रश्न करेंगे त्रिमंत्र का समझाओ, तो कोई भी आप तो पुत्र आपको समझाएगा। मगर आपको भीतर जितनी समझ फिट हुई, इतनी वैल्यू आपको खुद को उसकी रहेगी। और जहां आपको उसकी वैल्यू रही, तो आपका चित्त अपने आप हाजिर रहेगा, भटकेगा नहीं। चल रहा है? मैं आपको बोलूं कि आपको एक एक शब्द करने का, ये करने, वो सब तो वो पाने के लिए का एक प्रयोग है। मगर बेसिक थियरी समझ लो कि चित्त की हाजिरी में पड़ेगा। मीन्स आपका चित्त दूसरी जगह भटकता नहीं है, तो आपका वो शुद्धात्मा का उपयोग रहा। और चित्त भटकेगा कभी, उनको दूसरी जगह इससे ज्यादा सुख लगेगा तभी। क्या हालत पोजीशन है हमारी कि हमें त्रिमंत्र मिल गया, पता है, हमने सुन भी लिया, ऐसा भी, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मगर एक सही समझ जैसे सब फिट होती जाए, तभी उनकी वैल्यू समझ में आए कि वो ये कितनी बड़ी बात है। हमें जो मिला है वो कितना बड़ा मिल गया है। जो किसी को नहीं मिला है वो हमें सहजा सहज मिल गया है। तो जैसे हम रास्ते में चल रहे और गलती कहीं वो ऐसा माइंस में चल रहे और डायमंड इस हाथ में आ जाए, तो हो गया है, इसलिए हमें वैल्यू नहीं। तो जैसे वो समझ में आए तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितनी वैल्यू बढ़ी, इतना आपका चित्त अपने आप हाजिर रहेगा, दूसरी जगह जाएगा भी नहीं। और ऐसे करते करते ये चित्त की हाजिरी रही, वो समय बढ़ता गया, वो आपका 8 मिनट से ज्यादा रहा तो वो सामयिक हो गया। ख्याल में? क्या आपका त्रिमंत्र बोलने में आपकी चित्त की हाजिरी रही, चित्त की प्रेजेंस में आप बोल रहे हैं, और ऐसे बोलते बोलते आप बोल ही रहे, और 8 मिनट तक आपका चित्त स्थिर रहा, तो एक सामयिक हो गया वो। अच्छा, तो ये भी सामयिक हो गया। या तो मैं सिद्ध स्तुति बोल रहा हूं, सिद्ध स्तुति बोल रहा हूं कि मैं अनंत ज्ञान वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अव्याभास स्वरूप हूं, और उस समय भी मेरा चित्त 8 मिनट से ज्यादा हाजिर रहा, तो वो सामयिक हुआ। समझ में? तो ये है जो दाने जो बताया है ने, तो हम ये मंत्र नमस्कार विधि 9 कलम करते हैं, वो तो दादा भगवान की आज्ञा है और करते हैं। तो जहां आज्ञा है वहां हमारा कर्तापन है, डूरशिप नहीं है। मगर ये उनकी वैल्यू समझ, उनकी समझ सही फिट हो गई, और उनकी वैल्यू समझ में आई, और आपका चित्त दूसरी जगह नहीं जाता है, तो फिर वो सामयिक शुरू हो जाता है। और सामयिक का प्रॉफिट तो कितना बड़ा है। जो भगवान महावीर ने सैनिक राजा को बताया था कि ये पुण्य श्रावक का एक सामयिक, उनका फल कितना है, तो कि इनका कीमत इतना भारी है कि आप पूरा राज्य पाट, पूरा धन संपत्ति आपका दे देंगे, तो उसकी दलाली, उनका ब्रोकरेज भी निकलेगा नहीं। तो ऐसे सामयिक की हमें प्राप्ति होती है। समझ में? त्रिमंत्र उनके समय ये ख्याल में है ना, ये सब वैल्यू ख्याल में है, तो फिर आसपास से कोई पास भी होगा ना, तो भी आपका चित्त उधर जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे वो वैल्यू समझ में आएगी। और वैल्यू भी कैसे इंडिरेक्टली समझ में आती है, क्योंकि भीतर जो आनंद होता है,
बोलने से भीतर जो चित्त की स्थिरता हुई, जो आनंद खुला होता है, इस तरह से फिर वैल्यू समझ में आती है। अच्छा प्रश्न किया, पूछिए आगे। स्वामी जी, एक और दादाजी ने बोला कि ब्रह्मांड के स्वामी को भुगतना क्यों? ब्रह्मांड के स्वामी को भुगतना क्यों? यह पूरा जगत अपनी मालिकी का है, फिर भी हमें क्यों भुगतना पड़ा? यह ढूंढ निकालो ना। यह भूल खत्म हो जाए तो फिर मुक्त, और वास्तव में तो मुक्त ही है, लेकिन भूल की वजह से बंधन भुगत रहे हैं। इतना दादाजी ने, आप थोड़ा एक्सप्लेन करके और इसे समझा दें। आई थिंक एक दो दिन में ये सूत्र आया था नहीं व्हाट्सएप पे। हाँ। बराबर है। तो कैसे बात है कि हम शुद्धात्मा है, वो तो पक्का हो गया अभी। मैं शुद्धात्मा, वो तो पक्का हो गया। हाँ, बिल्कुल पक्का हुआ। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मैं शुद्धात्मा हूँ कैसा है? तब नहीं बोलते कि मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। हाँ। जो पूर्ण पुरुष हो गए, जो मुक्त पुरुष हो गए, जो केवल ज्ञानी हो गए, तीर्थंकर भगवान हो गए, और या है, उनकी जो दशा थी, ऐसा ही मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये ब्रह्मांड के स्वामी कौन होते हैं? जिसको किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं बचा है, वो ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं। शुद्धात्मा दशा है, वो संपूर्ण निरअहंकार, अहंकार रहित दशा है। जहां तक इगोइज्म है, वहां तक मैं शुद्धात्मा हूं, वो बान नहीं होता है। जहां तक अहंकार है, जहां तक इगोइज्म है, वहां तक मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य नहीं बैठता है। तो पहले वो अहंकार उड़ता है, अहंकार फ्रैक्चर होता है, अहंकार टूटता है, बाद में मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य बैठता है। तो कभी हमें तो ख्याल में आ गया कि नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, ये मन वचन का ऐसा तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो जो अहंकार वाला पार्ट था, उससे मैं कंप्लीट अलग, कंप्लीट भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो कैसा शुद्धात्मा हूं? तो कि जो दरअसल जो भगवान महावीर में जो शुद्धात्मा भगवान है, दादा भगवान में, वैसा ही मैं शुद्धात्मा हूं। तो वो कैसे? तो उनको किसी भी अहंकार नहीं रहा, मीन्स ममता नहीं रही। अहंकार और ममता निकल गया तो मालिकी भाव निकल गया। तो कुदरत का नियम ऐसा है कि जिनका मालिकी भाव निकल जाता है, उनको कुदरत ये ब्रह्मांड का मालिक स्वामित्व उनको सौंप देती है। अच्छा। तो ऐसे इस तरह से हम पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, मगर स्वामित्व भाव बिना के। और किंचित मात्र भी स्वामित्व भाव खड़ा हुआ तो फिर वो ब्रह्मांड के स्वामी नहीं रहते। फिर जहां स्वामित्व भाव खड़ा हुआ, इतने पार्ट के स्वामी हो जाते हैं। आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं कि आपने एक मकान ले लिया, क्या होगा आपको कि ये मकान मेरा है, मेरा है, मालिकी भाव रहेगा। तो एक मकान के स्वामी हो गए ना। तो जैसे मकान के स्वामी हुए तो क्या हुआ, वो जागृति डाउन हो गई कि उसके स्वामी हो गए। ये तो क्या रहेगा, नहीं मैं शुद्धात्मा हूं, फाइल नंबर 1 अलग, मैं अलग, मैं तो शुद्धात्मा। मैं जब उनके स्वामी हो जाए, भले निकाली बाग में है, स्वामी हो जाते हैं, उनके मालिक हो जाते हैं, तो छोटे का एक मकान के मालिक हुए तो ब्रह्मांड का स्वामित्व खो देते हैं। समझ में? तो जो ब्रह्मांड के स्वामी है,
इनको किसी प्रकार का दुख हो सकता है? नहीं। दुख किसको है? जिनको ममता है उनको। होते जिनको अज्ञान है उनको दुख है। मगर एग्जैक्ट समझने में जिस अज्ञान की वजह से ममता है, और ममता के साथ तो मालिकी भाव आ जाता है, पॉजेसिवनेस, तो फिर वहां दुख खड़ा होता है। तो क्या हम ब्रह्मांड के मालिक है, मगर फिर भी ये भरा हुआ माल निकाली पाटे उसको जो मालिकी भाव लेके आए हैं, उसकी वजह से ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए ये दुख आते रहते हैं। नहीं तो दुख होगा कैसे? और वहां तक कि उनके व्यवस्थित में कुछ ऐसा दुख होगा, मगर वो दुख उनको स्पर्श तक नहीं करेगा। दादा भगवान को जो पांव फ्रैक्चर हुआ था, तो हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर ने सब एक्सरे लिया, बताया तो आपको फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और सब महात्मा को पता चला तो दूर दूर से अहमदाबाद से सब आए दर्शन करने के लिए। तो दादाजी के पास आते थे, तो दादाजी का मुखारविंद देख के ऐसा लगता है दादाजी को तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी आप सोचो कि किसी को भी फ्रैक्चर है और जहां तक ऑपरेशन नहीं हुआ है वहां तक कितना पेन होता है, मगर ये बहुत बहुत बड़ी पेन करती। देह का स्वामित्व भाव नहीं था, देह का मालिकी भाव नहीं था। तो देह के स्वामी तो देह के स्वामी नहीं थे, इसलिए ब्रह्मांड के स्वामी थे। और ब्रह्मांड के स्वामी ही रहते हैं तो दुख नहीं आता है, और देह के स्वामी हो गए तो फिर दुख आता है। समझ में आया आपको? हाँ, तो स्वामी जी वो जो सेपरेशन भाव जो रहता है वो कैसे इम्प्रूव हुआ दादाजी का? दादाजी का जो इम्प्रूव नहीं हुआ, अभी दादाजी का हमें तो तो जैसे पेन होगा। नहीं हाँ, दादा दादाजी का, हाँ, तो मतलब 100%। हाँ, दादा भगवान का तो जो था ना, वो स्पष्ट अनुभव की दशा थी, उनकी स्पष्ट अनुभव की दशा थी। अच्छा, स्पष्ट। हमारा अस्पष्ट अनुभव है, तो जैसे जैसे हम आज्ञा में रहेंगे वैसे वैसे हमारी अस्पष्ट अनुभव की दशा बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते बाद में स्पष्ट अनुभव की दशा में आएंगे। मगर स्पष्ट अनुभव की दशा की प्राप्ति हो गई, फिर इंप्रूवमेंट नहीं होता है, वो स्पष्ट में स्पष्ट डिस्टिंक्ट। स्पष्ट का मतलब क्या है कि हमें कुछ पेन होगा तो बोलना पड़ेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये देह को हो रहा है, मैं मन वचन का से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैं अव्याभास स्वरूपी हूँ। तो सब सिद्ध शुद्धि के जो वाक्य उनका प्रयोग करना पड़ेगा, उनका सपोर्ट और तभी शुद्धात्मा में स्थिरता बनी रहेगी। समझ में? क्यों? तो ये स्पष्ट अनुभव की दशा है, इसलिए तो दादा भगवान की स्पष्ट अनुभव की दशा थी। और जिनको स्पष्ट अनुभव की दशा होती है, देह के मालिक नहीं होते, वो कभी सब बोलेंगे नहीं कि ये देह को संभालने का है। उनको खुद को भी ऐसा नहीं रहेगा, और दूसरे बोलेंगे ये देह को संभालने का है, तो भी वो देह के मालिक नहीं हो जाएंगे। हाँ हाँ, संभालना चाहिए। की दशा वाले पुरुष आप देखेंगे ना, दादा वो ने कभी अपने देह के लिए देखा ही नहीं। दादा वो ने कभी मन वचन काया का उनको कंफर्टेबल है नहीं है, कुछ भी नहीं देखा है। उनको एक ही बात थी कि महात्मा मिले, सत्संग आया, तो सुबह में उठते थे तब से रात को सो जाते थे, वहां तक उनको सत्संग का ही परिचय था। समझ में? मगर फिर भी बॉडी उनका काम करता था, मगर बॉडी के ऊपर वहां उनका ध्यान नहीं था।
उनका पूरा अपने बोलते हैं स्पष्ट अनुभव की दशा में, वो दशा में से बाहर नहीं निकलते थे। हम लोग तो कैसे होते, इस दशा वाले पुरुष का कैसा होता है वो समझने के लिए बता रहा हूँ कि भूख लगी है, खाना मिलता है आपको, अब हमें खाना मिलेगा तो क्या होगा, इतना अच्छा लगेगा ना, हाँ चलो खाना मिल गया। और दूसरा आपकी पसंद का खाना मिला तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर बोलेंगे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, आहार करता है, मैं निराहारी शुद्धात्मा से उनको जानता हूँ, सब बोलेंगे। मगर बोलने के बाद भी वो जागृति कितनी बनी रहेगी। अभी दादा भगवान की बात सुनो, दादाजी क्या बताते थे कि भोजन करने का संजोग आता है ना, तो भोजन करना हमें बोझ रूप लगता है। अच्छा। क्योंकि इवन क्योंकि हम हमारे शुद्धात्मा पद में जो रहते हैं उसमें थोड़ा बाहर आना पड़ता है, तो बहुत बोझ रूप लगता है। जहां हमें इंटरेस्ट आता है, जो हमें अच्छा लगता है, वो सब दादा भगवान को बोझ रूप लगता था। मैं जॉब करता था, मैं बात कर रहा हूँ 77 की, तो उस समय तो सैलरी बहुत कम थी। एक साल के बाद मेरा कुछ 50 रुपीज जैसा पगार का सैलरी इंक्रीमेंट आया। मैंने ऐसे नॉर्मल बात किया दूसरे आप लोग, मेरा ये मार्च से मेरा पगार इतना 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो उस समय तो ऐसा वो 50 रुपया बड़ा था, अच्छा था। दादा ने पूछा कि सुख कैसे, क्या कह रहा है, तो मैंने बताया दादा ये मार्च के बाद सैलरी 50 रुपया बढ़ने वाला है। बोले एम, वाह दादा, एक साल हो गया, वाह दादा। फिर दादाजी ने कुछ नहीं बताया। फिर आधे घंटे 15-20 मिनट के बाद में कुछ बात चल रही थी, तो उस समय दादा ने बताया कि जागृत पुरुष कैसे होते हैं कि जितना पैसा ज्यादा आए तो उनको जागृति में रहता है कि संसार के कादों में, कीचड़ में मैं ज्यादा अंदर जा रहा हूं, तो उनको आनंद नहीं होगा, बोझ लगेगा। समझ ये बात, तो समझने के लिए ये बात है कि कैसा एक ज्ञानी दादा भगवान क्या जागृति थी, क्या दशा थी, समझ। तो हम लोगों ने तो देखा था कि दादाजी को जो बता रहे थे ने, ऐसा उनकी वर्तना में था। मीन्स उनका ज्ञान दर्शन और में ज्यादा गैप नहीं था। हमें केवल दर्शन हुआ, ज्ञान जो भी हुआ, बस चारित्र में हमारा पार्ट कितना है, वो गैप ज्यादा है। तो ये जो ब्रह्मांड के स्वामी, तो ब्रह्मांड के स्वामी होकर ही रहते थे, तो छोटी छोटी चीज उनको कुछ इफेक्ट ही नहीं होती थी। और हम भी शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा में ही रहे तो ब्रह्मांड के स्वामी है, फिर भी छोटी छोटी चीज आती है तो हम ड्रैग हो जाते हैं। इससे द्वारा पता कि ब्रह्मांड के स्वामी होने के बाद भी ये दुख आता है, कितना बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि आपको कृपा से पद दे दिया और ये पद में रहे तो संसार में कुछ स्पर्श करे ऐसा नहीं है, फिर भी ये सब दुख आपको कितना बड़ा आश्चर्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। जय सच्चिदानंद।
स्वामी जी एक प्रसंग और सुना दो। हाँ बोलिए। आप बोलिए। एक और सुना दोगे? वो ना एक बार दादाजी के साथ कोई मनोवैज्ञानिक आ रहे थे, तो उन्होंने पुनर्जन्म वाली जो बात पूछी, तो दादाजी ने कैसे बताई थी उनको, मैंने गुजराती में सुनी, मुझे ठीक से समझ नहीं आई। ओहो हो, वो साइंटिस्ट के साथ बात हुई थी। वो हाँ हाँ। दादा भगवान ने जो औरंगाबाद से प्लेन में जो साइंटिस्ट से बात की थी उसकी बात। अच्छा, वो बात तो क्या है कि दादा भगवान फ्लाइट में जा रहे थे, औरंगाबाद एयरपोर्ट से बॉम्बे शायद जा रहे थे। तो दादाजी ने वो माला सब पहनी थी। फॉरेन का एक साइंटिस्ट इंडिया में ढूंढने के लिए आया था कि पुनर्जन्म है कि नहीं। तो सब जगह घूम के आया, हरिद्वार मथुरा सब जगह, हिमालय में सब साधु संतों को मिला, मगर उनके मन का समाधान नहीं हुआ था। तो फिर दादाजी को देखा और हार ये सब देखा, उनको लगा कि कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष है। तो उसने वो आया, दादा का विनय किया, नमस्कार किया और पूछा दादा को कि मैं इसे हिंदुस्तान में ढूंढने के लिए आया था, तो मेरा प्रश्न है कि पुनर्जन्म है या नहीं है। तो दादा ने बताया कि पुनर्जन्म है ही। तो इतना ये प्रभावित हो गया, बोलता है मैं आपके साथ 6 महीने रहने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ, मगर आप मुझे समझाओ कि कैसे है। आप मुझे उनका कुछ ऐसा साइंटिफिक प्रूफ दे दो। तो दादा ने बताया कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट है, आपके पास इतना 6 महीने का टाइम कैसे होगा, और मेरे पास तो इतना तो टाइम नहीं है। तो एक काम करो, फ्लाइट में है ही ना, तो फ्लाइट में मैं आपको बता देता हूँ कि वो पसंद आ, कि वहां से औरंगाबाद से बॉम्बे की फ्लाइट तो आधे घंटे की, 35-40 मिनट, इसमें मैं बता देता हूँ। तो दादा भगवान ने उनको एक एग्जाम्पल बताया कि मैं जब छोटा था, तो मेरा गांव बादरण, बादरण गांव में एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़की थी, एक लेडी थी प्रेग्नेंट, और 9वां महीना चल रहा था, और वो गांव में ऐसे चल रही होगी, तो एक गाय ने उसका सींग उनके पेट में लगाया, तो पेट में होल हो गया, और भीतर बच्चा है, उनकी ये अंगुली थोड़ी बाहर आ गई, और सब ब्लीडिंग सब होने लगा। तो गांव के सब डॉक्टर सबको बुलाया। उस समय तो वो छोटा गांव था, तो बोरसद में मिशनरी की हॉस्पिटल थी, अंग्रेजों का समय था ना, तो हॉस्पिटल से वो बड़ा डॉक्टर आया, मगर वो कुछ कर नहीं पाता था, वो ब्लीडिंग होता रहता था। वो औरत सीरियस होने लगी। इतने में एक ओल्ड लेडी आई, तो भाई क्या हुआ, इतने सारे इकट्ठे क्यों हो गए। तो बताया भाई गाय ने सिंग मारा है लेडी को, और उनके पेट में जो बच्चा है, उनकी अंगुली थोड़ी बाहर आ गई है, ब्लीडिंग होता है, और वो सीरियस हो गई। इस तरह के डॉक्टर है, वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो लेडी तुरंत वहां गए, सबको बोला चलो सब दूर हो जाओ, हवा ना पाए, मीन्स उस समय नहीं था ना, तो हवा डालते। फिर दूसरी एक लड़की को बोला कि जाओ आपको खड़िया मीन्स ये जो दिया है, दिया, पहले वो केरोसिन का दिया आता था, गुजरात में तो खड़िया बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंप मीन्स जो भी, वो लैंप लेके आओ और एक सुई लेके आओ। तो उनका जो लैंप जलाया था, तो सुई को वो जोत पे थोड़ा गर्म किया, और फिर साफ करके जो बच्चे की अंगुली थोड़ी बाहर आ गई थी, उनको सुई से थोड़ा टच किया,
तो तुरंत वो बच्चे ने अंगुली अंदर खींच ली और फिर वो अच्छा हो गया। पूरी ये चीज दादा ने अपनी आंखों से जब छोटे थे तब देखा था। मगर दादा का ऑब्जर्वेशन जबरदस्त था, ऑब्जर्वेशन पावर था। तो सब कुछ भी देखते थे उसमें से तारण निकाल लेते थे। दादा ने उनको बताया कि ये सारा जगत कॉज एंड इफेक्ट से चल रहा है। कॉज है, फिर कॉज की इफेक्ट आती है, इफेक्ट की कॉज, कॉज मींस कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज, कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज, साइकिल चलती रहती है। पहले कॉज होता है, बाद में उसकी इफेक्ट आती है, और इफेक्ट भोगते समय दूसरा कॉज खड़ा हो जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो क्या बताया कि ये बॉडी है, तो क्या आपकी बॉडी इफेक्टिव है कि नहीं है? तो क्या बॉडी तो इफेक्टिव है। तो ठीक है, आपको तो क्या है कि आप बाहर जाएंगे तो सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, तो बॉडी को इफेक्ट आएगी। तो आप तो ये सब ये इफेक्ट तो आएगी, तो आपकी बॉडी इफेक्टिव है, आपको पता चल गया। मगर ये जो छोटा बच्चा है, जो जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उनका भी बॉडी इफेक्टिव है कि नहीं है? ये सुई का एग्जांपल दिया ना वो बच्चे का, हाँ इफेक्टिव है। सारा बताया कि ये बच्चा कहाँ कॉज डालने के लिए गया था। तो पहले कॉज होना चाहिए, बाद में इफेक्ट आनी चाहिए ना। साइंटिफिक वे से उनको बता दिया कि कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज, ये साइकिल चलती रहती है। इन नट सेल शॉर्ट में, गागर में सागर, ऐसा मैंने आपको ये बता दिया। अब पूरा डिटेल में समझ ले। तो ये बात थी। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप, दिल्ली। जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद भरत। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे पूछना है कि ये जो त्रिमंत्र के आप बता रहे थे, बात हो रही थी, इसी में पूछना है। जो उसमें आता है सो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो मंगलानम सवेसिम। तो जो पाप नाश करने की बात आती है, तो इसमें कौन से प्रकार के पाप नष्ट होते हैं? तो मतलब जैसे, मतलब जो तीर्थंकर है उनको भी जो है अपने कर्म के फल तो भुगतने पड़ते हैं ना। तो उसमें इसका थोड़ा और समझाइए कि पाप नाश होते हैं, वो किस प्रकार के पाप नाश होते हैं, किस प्रकार के नहीं होते हैं। कर्म, सारे कर्म तो नष्ट नहीं होते ना। दीपा जी, किसका प्रश्न है ये? डॉक्टर कश्यप, उनके वीडियो ऑफ है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये त्रिमंत्र है ना, तो सभी ये जो उसमें बताया नौका मंत्रों में, सब पावक पणासणों, तो सभी प्रकार के पाप का नाश करते हैं। क्या मैं सभी प्रकार का, इसमें क्या बताया कि सभी प्रकार का। तो ये तो क्या सामान्य भाव से बताते हैं कि सभी प्रकार का, सभी प्रकार का। हमें क्या समझ लेने का कि जो निकाचित नहीं है, ऐसे सब। जो निकाचित है वो तो सबको भुगतना पड़ता है। हाँ जी, ख्याल में, वो तो सबको भुगतना पड़ता है। और पाप का नाश कैसे होता है, वो भी एक संबंध जैसा है। बोलने से नाश हो जाता है ऐसा नहीं है। ख्याल में, ये त्रिमंत्र बोलने से आपके संसार के विघ्न भी चले जाते हैं और मोक्ष मार्ग के अंतराय भी टूटते हैं। तो जैसे मोक्ष मार्ग के अंतराय टूटे और मोक्ष मार्ग की आपको प्राप्ति हुई, तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होने के बाद आपको दुख रहेंगे?
कश्यप नहीं, वो दुख दुख जो है वो मतलब जो क्योंकि मतलब उसमें बॉडी से जो है, शरीर से या जो भी है उनसे अलग हो जाते हैं, तो फिर तो दुख। इससे तो मैं समझा रहा हूँ आपको हाँ, कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। जी आपको अभी भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, जी। तो कश्यप का जो दुख है वो आपका दुख रहा। अब वो सेपरेशन थोड़ा लगेगा तो उसमें कम हो जाएगा। मैंने मेरा कहने का मतलब क्या है जी कि आपको भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, आप शुद्धात्मा है, तो कश्यप का दुख आपका दुख हुआ। नहीं हुआ। वो कश्यप पिछले जन्म का जो भी लेके आया वो सामने तो आएगा, हाँ, मगर आज तक आपको इस तरह के मुझे दुख आया, मुझे दुख आया, मगर अभी तक नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये कश्यप का है, हम्म, तो आपका आपके आपके लिए दुख नहीं रहा ना। हाँ, तो दुख का विनाश हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, समझा? तो ये इस तरह से है। तो स्थूल में लोग क्या समझते हैं कि मेरा मुझे जो भी दुख आता है ना, मैं ये बोलूंगा तो ये सब चला जाएगा। हम्म, जगत के लोग ऐसा समझते हैं। नौका मंत्र में आता है सौ पाप पढ़ना सर्व मंगलानम च सौवे सिंपटमम होए मंगलम। तो उनको लगता है कि मेरे सारे पाप का नाश हो जाएगा, मैं इससे नौका मंत्र की माला करूंगा तो मेरे सब नाश हो जाएगा। और बात बहुत अलग है कि त्रिमंत्र बोलने से संसार के अंतराय टूटते हैं, साथ में मोक्ष मार्ग के अंतराय टूट जाते हैं। और जिनका मोक्ष मार्ग का अंतराय टूटा कब बोल सकते हैं कि उनको कुछ प्राप्ति हुए, तभी स्वरूप की प्राप्ति हुए बाद में मोक्ष मार्ग के अंतराय टूटे ना, ऐसा बोल सकते हैं। जी मीन्स ये सही मार्ग पे आ गया। जी। तो आपको ये दादा भगवान की दृष्टि मिली तो आप सही मार्ग पे आ गए, आपको भान हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूं। अभी क्या है कि आपको कृपा से मिला है तो थोड़ा आगे पीछे रहेगा, कभी पुरुषार्थ अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं भी होगा, क्योंकि जागृति में अप डाउन तो आता ना, तो जागृति में अप डाउन आएगा, मगर आप शुद्धात्मा ही रहेंगे, अभी कश्यप हो नहीं जाएंगे। तो कश्यप का जो सारा भरा हुआ माल है, और वो भी कलयुग का भरा हुआ माल, वो दुख का ही माल होता है, मगर वो दुख के अभी आप स्वामी नहीं रहे, वो दुख के आप मालिक नहीं रहे, तो दुख रहा कि चला गया? तो चला गया। इस तरह से तो आपने जो बताया कि जागृति जो है हमारी बीच में चले जाती, कभी नहीं होती है, तो उसके लिए जो है मतलब आगे हमको पता चले कि जैसे कोई कार्य आता है जिसमें मतलब ऐसे फोर्स ज्यादा है, तो उसमें जागृति नहीं रही, बाद में पता चलता है, तो उसमें क्या करने का बाद में? हाँ, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपका प्रैक्टिकल प्रश्न है कि इसमें क्या करने का। देखो, कैसी बात है कि आपको जो भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, वो आपकी पात्रता से, आपके पुरुषार्थ से प्राप्ति नहीं हुई, वो दादा भगवान की कृपा उतरी, उनका ऐश्वर्य, उनका यशनाम कर्म, वो सबने काम किया, तभी आपको भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो कृपा से प्राप्ति हुई, और कृपा से प्राप्ति हुई इसका मतलब क्या है कि ज्ञान को आवरण करने वाले वो ज्ञानावरण दस्तावरण कर्म बहुत सारे निकाल दिए, उड़ा दिए, तो आपको भान हो गया कि नहीं मैं शुद्धात्मा हूं। मगर बाकी सारे कर्म बाकी बचे हैं, तो बाकी जो कर्म बचे वो सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो जब कर्म सामने आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कर्म का फोर्स इतना भारी होता है कि आपको जागृति रखनी है तो भी रख नहीं पाते। समझा? आपको जागृति रखनी है तो भी रख नहीं पाएंगे। तो दादा ने क्या बताया कि कोई बात नहीं, ये तो जैसे हम रास्ते पे खड़े हैं और सामने से बस पास होगी तो सामने क्या है वो दिखाई नहीं देगा, बस सामने जो है वो तो है कि नहीं है, वो तो रहेगा ही। ऐसे बीच में जागृति कम हो जाती है तो बराबर डाउन हो गए, तो वापिस आती है कि नहीं आती है? हाँ। और वापिस जब आए तभी जो पीछे हम सो गए तो देख लो। उसको देखना मतलब क्या जो है? देखना मीन्स अजागृति में जो जो संजोग चले गए, ख्याल में?
तो जैसे आपके जो संजोग अजागृति में चले गए, उनको अभी जागृत होकर देख लेने का है। जैसे उदाहरण के साथ मतलब एक उदाहरण के हिसाब से कि मानो कि आप किसी से बात कर रहे हैं जी और बात करते करते आपको गुस्सा आ गया, जी बराबर है, और आपको जागृति भी नहीं रही कि मैं शुद्धात्मा हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं रहा, और आप भी एक्साइट हो गए। जी फिर 10 मिनट के बाद आपको भीतर वो प्रज्ञा बताएगी, अरे कश्यप ये क्या कर दिया, तो आपको नहीं, सही बात है, तो गलती हो गई। तभी गलती हो गई तो फिर क्या करने का कि 10 मिनट पहले जो गुस्सा आया तो वो सब देख लेने का कि भाई वो भाई साहब ने ऐसा बोला और ये मुझे अंदर गुस्सा आया, तो उसने जो बोला वो तो उनका रिकॉर्ड था ना, उसकी जो वाणी निकली वो तो उनकी टेप रिकॉर्ड थी। हाँ, और मुझे गुस्सा क्यों आया, तो मेरे भीतर ऐसा कुछ माल पड़ा था, इसकी वजह से आया ना। हाँ, मेरा जो लोभ, भरा हुआ लोभ है या भरा हुआ मान है, किसी को टच किया, किसी को हर्ट किया, इसलिए गुस्सा खड़ा हुआ ना। तो इस तरह से वो जो 10 मिनट में जो हुआ उनको फिर देख लेने का। मतलब थोड़ा एनालाइज करने का वो हाँ, एनालिस तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कि मतलब कि ऐसे क्यों हुआ और उसमें फिर आगे मतलब उसमें हमको कुछ सेटिंग भी करना चाहिए उसमें कि आगे ऐसा नहीं हो, तो कुछ अपने समझ में हाँ, सेट वो निश्चय तो करना चाहिए ना। निश्चय वो कर। उसको बोलना पड़ेगा कि देखो भाई अभी ये तो हो गया तो हो गया, मगर भाई दूसरी बार आप जागृत रहना, अच्छा निश्चय। समझा? कि दूसरी बार आप जागृत रहना। तो फिर कश्यप निश्चय करेगा, नहीं बात सही है कि मुझे अभी फिर से कभी गुस्सा करना नहीं है। हाँ तो ये आपका जो निश्चय है वो जितना पक्का है, इतना आप जागृत ज्यादा रहेंगे। कई फाइल ऐसे होती है जहाँ हमको मालूम है कि वो उधर उधर जो है मतलब उसमें चित ज्यादा जाता है, पर हमारे को पहले से भी मालूम हाँ, होता है तो उसमें 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 कैसे सेटिंग करना है। हाँ भाई, बराबर आपकी बात एकदम सही है। कोई ऐसी फाइल होती है कि वहां वो जागृति रहती ही नहीं है, हाँ, मगर जैसे जैसे आपका निश्चय पक्का होगा ना, तो क्या होगा कि फाइल सामने आई ना, तभी से आप जागृत रहेंगे कि ये फाइल के साथ प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ मुझे ज्यादा जागृत रहने का है। मतलब पहले अगर शक्ति मांग ले तो थोड़ा सा हेल्प हेल्प करेगा ना उसमें। हाँ, शक्ति तो पहले ही मांगना चाहिए। हाँ, और बाद में वो जब बाद में तो रिपेयर करने का है, प्रतिरोध करके माफी मांग के रिपेयर करने का है, तो शक्ति तो पहले से मांगनी चाहिए। मतलब अगर जो और जागृति रिपेयर में भी करने के बाद भी हम शक्ति मांगेंगे, भी फिर से ऐसा न हो, ऐसे मुझे शक्ति दो। अच्छा उसमें फिर से दोबारा निश्चय कर ले बाद। हाँ, तो ये सिंपल सिद्धांत कैसा है कि आपने निश्चय किया तो आप जागृत हो जाएंगे। जी आपका निश्चय हुआ कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, या तो कुछ भी कोई भी जगह पे आपने निश्चय किया कि मुझे तो पूरा दिन सबका शुद्धात्मा देखने का है, तो ऐसा बेहतर निश्चय किया तो फिर कहीं भी स्लीप हुए या कहीं कहीं भी ऐसा जागृति डाउन हुई, तो तुरंत आपको जागृति में आएगा कि नहीं, अरे ये तो मैंने निश्चय तो ऐसा किया था और ये तो मैंने क्या कर रहा हूँ। ख्याल में, मानो आपने आपने निश्चय किया कि मुझे आज से ऊँधरी करना है, ज्यादा खाना नहीं है, भूख लगी इससे कम खाना है, आपने निश्चय पक्का किया। तो निश्चय पक्का किया है तो क्या होगा कि संजोग है व्यवस्थित, कोई बार आप ज्यादा खा भी लेंगे, मगर आपका निश्चय है तो आपको दिखाई देगा, अरे ये तो ज्यादा खा रहा हूँ, ज्यादा खा रहा हूँ, ज्यादा खा रहा हूँ। उसी समय आपको दिखाई देगा और उसमें से सारा फोर्स निकल जाएगा। और फिर से आप फिर से निश्चय कर हाँ, लेना। ऐसे करते करते आगे बढ़ने का। जैसे छोटा बच्चा है, चलना सीखता है तो क्या करता है, हाँ वो चलता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होकर फिर चलता है, गिरने के बाद वो पड़ा रहता है नीचे, नहीं उठ के चलने लगता है ना। हाँ फिर से ऐसे जागृति डाउन हुई, हम गिर गए, वापिस जागृति, फिर उठ गए, फिर चलते हैं, फिर चलते हो जागृति के साथ चलते हैं कि फिर से गिर नहीं जाए। जी ऐसे करते करते शक्ति प्रकट हो जाती है। जी सही शक्ति तो है ही, जी सिर्फ प्रकट करने की। जी समझ में आया।
एक और चीज बता दीजिए, ये चरित्र मोह के बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है? चरित्र मोह नहीं, चारित्र मोह। चारित्र मोह, चरित्र और चारित्र में अलग होता है, अंतर होता है? पहले ओरिजिनल शब्द है चारित्र मोह। अच्छा, चारित्र मोह ये आपके लिए जगत, आपके लिए पहले क्या था कि पहले आपके लिए सब मोह था, मोह, समझ में? फिर जब ये दृष्टि की प्राप्ति हुई, भान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तब से मोह के दो पीस हो गए, एक दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। जी, और दर्शन मोह पूरा निकल गया दादा भगवान की कृपा से, जी, और जो बचा वो चारित्र मोह है। दर्शन मोह जो था, मगर जगत के लोगों के लिए दर्शन मोह चारित्र मोह दो अलग नहीं हुआ, इससे उनके लिए सिर्फ मोह है। जी, और आपके लिए दर्शन मोह और चारित्र मोह अलग हुआ। जी, तो दादा भगवान ने कृपा करके आपका दर्शन मोह निकाल दिया। फिर भी आपका जो व्यवहार है, वो व्यवहार लोगों को कैसा लगेगा कि कश्यप तो पहले था वैसा ही है, जी, बराबर है? तो ये जो लगता है ना, तो किसकी वजह से लगता है लोगों को ऐसा? चारित्र मोह की वजह से, आपका जो चारित्र मोह है उसकी वजह से। तो मैं एक एग्जांपल दूं कि मानो कि आप ट्रेन में वहां से बड़ौदा आ रहे हैं, तो आपके हाथ में मोबाइल है, फिर आपके बाजू में भी कोई बैठा है, उनका और आपका मोबाइल सेम है, सेम मॉडल है, तो आपने मोबाइल रखा और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो आदमी आपका मोबाइल लेके उठा, तो आप क्या करेंगे? आपको तो अभी मालिक की बात है नहीं ना मोबाइल का। हाँ, लेकिन बोलेंगे कि हाँ, तो बोले अरे भाई ये पैसा भी तो मेरा मोबाइल है, आपका ये यहाँ पड़ा है, ये आपका है, चल में। तो आपको भीतर से मालिक की भाव नहीं है, मोह नहीं है, मगर व्यवहार में क्या दिखाई देगा? मोह है ऐसा दिखाई देगा। इसको बताया चारित्र मोह। मीन्स जो मोह का जो भरा हुआ मोह लेके आए थे, उनका भी जो निकाल हो रहा है, वो जो पार्ट है वो चारित्र मोह है। और चारित्र मोह वाला पार्ट कैसा होता है कि भीतर वो पेन नहीं होता है। तो कैसे पता चलेगा कि मानो आपके पास में बैठा हो तो अच्छा आदमी है, मानो कोई ऐसा पिक पॉकेटर जैसा आदमी आ गया, तो आपको पता ही नहीं चले, इस तरह से आपका मोबाइल लेके चला गया, और फिर आप ढूंढेंगे भाई मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरा मोबाइल कहाँ गया? तो कोई बता रहा भाई आपके पास जो बैठा था वो लेके गया, अभी वो तो स्टेशन आया, उतर गया और गाड़ी आगे चल गई है, छूट गई है, तो आप क्या करेंगे? उसमें क्या हम तो उस भीतर समझ जाएंगे व्यवस्थित, व्यवस्थित? हाँ, समझ में। और दूसरा कोई आदमी है तो उनको क्या होगा? वो इतना अपसेट हो जाएगा, अरे ये हो गया, ये हो गया, इतना महंगा था, ये था, मैंने नया ही लिया था, उसमें मेरा इतना सारा डेटा था, ये था, वो था, मगर वो सब करने के बाद वो वापिस आने वाला है। हाँ, तो आपको तो व्यवस्थित का ज्ञान हाजिर रहेगा, और वो मोबाइल चला गया तो आपको तो क्या है, पहले भी मोबाइल के मालिक नहीं थे, आप शुद्ध आत्मा थे, तो हाँ, वापिस शुद्ध आत्मा में आ जाएंगे, हाँ। तो फिर कश्यप भी नॉर्मल हो जाएगा। नहीं उसमें, लेकिन अभी अभी क्योंकि हो सकता है जागृति या समझ पूरी नहीं है, तो उसमें लगता है कि आगे आगे के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसे विचार आता है कि मोबाइल चले गया तो अभी उसके सेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है? वो तो तो ठीक है, सेटिंग कैसे करेंगे वो तो बराबर है कि भाई नया नया मोबाइल लेना पड़ेगा, वो सिम लेना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, सब कुछ होता है। डाटा डाटा लॉस्ट हो गया अभी उसका। लोगों को जब भीतर दर्द होता है ना, मोबाइल चला गया उनका, हाँ, कि मेरा मोबाइल चला गया, मेरा मोबाइल चला गया, हाँ, उसमें से आप बाहर आ जाते हैं। हाँ, वो व्यवस्थित का ऐसे आज्ञा तो हाजिर होती है, लेकिन थोड़ा ये भी होता है कि आगे सेटिंग कैसे करने का हाँ, वो वो तो विचार आते हैं ना।
हाँ, कि आगे सेटिंग हमारा डाटा लॉस हो गया उसको आपको सब कैसे। कृपा से मिला है ना, हाँ, तो वो चीज, आगे का सेटिंग भी व्यवस्थित के भीतर है कि नहीं है। हाँ वो तो है। और फिर भी ये विचार तो आएंगे भी कैसे करेंगे कैसे करेंगे, विचार हाँ, आएंगे, हाँ, क्योंकि हमारी अभी अप्रयत्न दशा नहीं है, हाँ, ज्ञानी की अप्रयत्न दशा होती है। हाँ, सही। और हमारी अभी अप्रयत्न, ज्ञानी हमें हमें ज्ञान मिल गया है, शुद्धात्मा दृष्टि निश्चय दृष्टि की प्राप्ति हो गई, जी, पर फिर भी हमारी अप्रयत्न दशा भी खुली नहीं हुई है। जी। अप्रयत्न मतलब कि बिना अपने आप जो है वो बिना अंतराय के सीधे मिलना है, वो नहीं, उसको। अप्रयत्न का मतलब क्या है कि मैं आपको दादा भगवान का एग्जांपल देता हूँ। दादा भगवान बोलते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पे गए, बड़ौदा से बॉम्बे जाने का है, तो हम गए तो हम क्या करेंगे कि 10-15 मिनट पहले पहुंचे तो हम ऐसा बेंच पे बैठेंगे, बराबर है। फिर गाड़ी का टाइम हुआ तो दूसरे लोग क्या करेंगे, फिर टाइम हो गया अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आई, तो ऐसे प्लेटफॉर्म के वो पटरी के पास जाके झुक के देखेंगे, इंजन दिखाई देता है, इंजन दिखाई दे, ऐसा देखेंगे। दादाजी क्या बोलते थे, हम तो आराम से बैठेंगे, हमें विचार तक नहीं आएगा, चलो जाके देखेंगे। समझना, तो जाके देखना वो प्रयत्न दशा होगी। गाड़ी तो आने वाली है, उनके देखने से जल्दी आने वाली नहीं है, समझना। और गाड़ी आएगी तो सबको पता चलेगा, उनको भी पता चलने वाला है, देखने से जल्दी पता चल गया ऐसा भी नहीं है। मतलब बीच में वो मतलब वो उसमें कुछ जो हो रहा है वो देख रहे हैं और बीच में वो आप एक्स्ट्रा कुछ करते नहीं, एफर्ट जो है। मैं कहने का मतलब अप्रयत्न दशा, हाँ, तो उनको वो अपने शुद्धात्मा में से स्थिर होते हैं ना, कि उनको ऐसा पुद्गल के पार्ट में ये करना है ये नहीं करना है कुछ होता नहीं है। अच्छा। फिर दादा बोलते वहां तक कि फिर ट्रेन आती है तो लोग बोलते हैं चलो ये ट्रेन आई ट्रेन आई ट्रेन आई, तो हमें पता है भाई ट्रेन आई। और दादाजी का तो इतना ऐश्वर्य था, उनको सब मिल जाता था, उनको जो भी जरूरत है सब कुछ अपने आप मिल जाता था, क्योंकि ऐसा कोई अंतराय लेके नहीं आए थे। हाँ, तो दादाजी क्या बोलते थे कि हम स्टेशन पे जाते तो हमें स्टेशन पे हम बेंच पे बैठे हैं, तो ट्रेन आई तो शूज पहनने का भी प्रयत्न हमें नहीं करना पड़ता है, प्रयत्न तो नहीं करना पड़ता, विचार तक नहीं आता कि चलो अभी शूज पहनते हैं, ट्रेन आ गई। तो शूज, समझ जाए, शूज तो उनका ऐसा ऐश्वर्य ऐश्वर्य था कि सब कुछ उनको पहले से मिल जाता था, शूज तो पहनते किसी भी प्रकार का अंतराय नहीं लाए थे। हैं। आपने बोला कि शूज पहनने का विचार नहीं आता, लेकिन वो मतलब अपने आप पहनते थे जो। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि दादाजी के पास कोई ना कोई होता है नहीं, तो कार ट्रेन आती है तो क्या करेंगे, वो शूज निकालेंगे, दादा के पेड़ को हाथ लगे, दादा, तो दादा समझ जाए ठीक है चलो, तो फिर जूते में पाँव डाल देते थे। अच्छा। मगर उसकी जगह हम कैसे होते हैं कि मानो आपको कोई जूता पहनाने वाला भी है और ट्रेन आई और उसने जूता हाथ में नहीं लिया, तो क्या होगा, आप उनके सर पे हाथ में, भाई जूता निकालो ट्रेन आ गई। हाँ, ये वो सब प्रयत्न दशा, प्रयत्न। अच्छा, आपका ऐश्वर्य है मगर अप्रयत्न दशा, ऐश्वर्य पुण्य से होता है जी, जी। मगर अप्रयत्न दशा, तो उनको किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं होता है कि मुझे ये करना है ये करना है। ये तो ये क्या सिर्फ समझने के लिए जानने के लिए है, बहुत आगे की बात है, वो तभी अपना भी एहसास आ जाएगा, जी, जी, अभी जल्दी क्या है जी, सही है। जय सच्चिदानंद। भाई, बहुत बहुत ऊंची दशा है अप्रयत्न दशा, मीन्स ये बॉडी मन वचन का के ऊपर से संपूर्ण मालिकी भाव वो निकाली पार्ट में भी निकल जाए ना, तभी अप्रयत्न दशा खुली होती जी, समझ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय है। सच्चिदानंद। हो जाता है, हाँ। एक 6 आ रही है, आरव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि दादा भगवान ने कहा है
मान में दूसरों का तिरस्कार करने का भाव है, तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान से दूसरों का तिरस्कार कैसे होता है? देखो, जिनको मान की इच्छा रहती है और जहां से मान की अपेक्षा है वहां से मान नहीं मिलेगा तो उनका रिएक्शन क्या आएगा? उन्हें गुस्सा होगा। हाँ, और वो व्यक्ति के लिए सब चलेगा ना भीतर। हाँ, उसके प्रति बुरे भाव होंगे। तो फिर वहां तिरस्कार खड़ा होता है। तो उसने मुझे मान नहीं दिया, ठीक है, देख लेंगे। ऐसा रिएक्शनरी है, रिएक्शनरी। जी। और स्वामी, आप ऐसा बहुत सारा रिएक्शनरी होता है ख्याल में कि आपके भीतर ऐसा कुछ है और आपको वो नहीं मिला तो उनका रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपको सिंपल बताऊं, आपने एग्जाम दे दिया स्कूल में, आपने अच्छी तरह से पेपर लिखा है और आपको है कि मैथ्स में मेरा 100 में से 100 आएगा, और जब रिजल्ट आता है तो 90 आते हैं। तो जब आप सुनते हैं कि 90 है तो आपको पहले क्या होगा? रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अबे 90 कैसे हो सकते हैं? मुझे देखना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। ऐसे ये संसार में भी सबका रिएक्शन होता है। तो जहां हमारी जो अपेक्षा है वो नहीं होता है तो उनके हिसाब से उनका सामने रिएक्शन आता है। जी। तो संसार में सब जगह ऐसा होता है, रिएक्शनरी, सबका रिएक्शन आता है। जी। समझ में आया आरो? जी स्वामी जी। अरे आपको भूख लगी है और आपको पता है कि घर में कुछ ऐसा अच्छा खाना कुछ बना के रखा है अच्छा, और आपको भूख लगी है और आपको है कि मम्मी वही खाना देगी, और आप बोले मम्मी मुझे ये खाना है, मम्मी बोले ये नहीं, ये तो सब आने वाला है, सब तभी निकालने का है, अभी नहीं हो, 1 घंटे के बाद। आपको तो एक बार पता चल ये है तो खाने का अंदर मन हो गया तो फिर क्या होगा? मम्मी ना बोलेगी ना तो रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो रिएक्शन भी आएगा, कभी गुस्सा भी हो जाएगा। जी। तो ये खाना नहीं मिला इनका गुस्सा नहीं है, मगर आपके भीतर वो अपेक्षा खड़ी हो गई, मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो वो नहीं मिलता है तो उनका रिएक्शन आता है। ऐसे सब चीज का अलग अलग रिएक्शन आता है संजोगों के हिसाब से। चलो आगे बढ़ेंगे। जी स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है कि जिन्हें मान खाने की बहुत आदत पड़ जाती है वे धोखा खाते ही है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये व्यवहार में इतनी सुंदर बात है कि इतनी बात समझ लेने तो वो जीवन में धोखा नहीं खाएगा। दादावन क्या बताते हैं कि जिनको मान खाने की बहुत आदत है वो धोखा खाता है। क्यों? तो लोग फिर दूसरे लोग समझ जाते हैं कि उनको मान चाहिए, मान चाहिए, मान चाहिए, तो उनको कुछ अपना काम निकालना है तो क्या करेंगे? उनको जाके मान देंगे, अपना काम निकाल लेंगे। फिर अपना काम निकल गया, फिर कोई आएगा उनके पास? नहीं। हाँ, तो फिर उनको क्या लगेगा? अरे इतना मुझे मान देता था, अभी मेरे पास भी नहीं आता है, उनका काम खत्म हो गया, चला गया। तो हमें मान की भीख है, तो जगत कैसा है कि आपके मान का रोग जो है उनको पुष्टि देके अपना काम निकाल देंगे। तो अपने को हमको धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये जगत का नियम ऐसा है कि जहां मानी लोग हैं तो ये समझ जाते कि मान है तो मान समझ गए, और व्यवहार में एक्सपर्ट है तो उनको मान दे के काम निकाल लेंगे। जी। कोई लोभी है तो उनको लोभी है तो उनको ऐसा कुछ है, पैसे का ऐसा कुछ हेल्प करके थोड़ा देके अपना ज्यादा काम निकाल लेंगे। व्यवहार में लोग ऐसे होते। और दादा भगवान भी कैसे थे? दादा भगवान को सबकी प्रकृति दिखाई देती थी कि ये मानी है, ये लोभी है, सब कुछ दिखाई देता था।
जी तो दादा क्या करते थे कि जो मानी है उनको मान दे देते थे, जी जो लोभी है उनके लोभ को पुष्टि दे देते थे, जी मगर कोई जगह पे खुद नहीं फंसते थे। जी कि दादा क्या समझते थे कि ये जो आदमी मुझे मिला है तो मेरे हिसाब से मिला है, तो मान मांग रहे, उनको मान दे के मुझे छूटना है। जी और संसार में लोग कैसे होते, उनको मान दे के खुद का काम निकालना होता है, संसारी काम। जी इतना फर्क था दादा में और जगत में। तो जगत में जब मान दे के काम निकालते तो बाद में वो द्वेष खड़ा हो जाता है जी कि मैंने उनको इतना मान दिया, बाद में उसने मेरे साथ ऐसा किया, जी या तो मैंने उनको इतना मान दिया और बाद में उसने ऐसा किया। वो सब रिएक्शन आते हैं और रिएक्शन की वजह से बैर बांध लेता है, और वैर की वजह से नए कितने जन्मों बांध लेते हैं। जी हम्म? स्वामी जी, आपने जैसे बताया कि राधा भगवान मानी को मान देते थे, और तो इसमें दूसरों का मान का पोषण नहीं होता था। हाँ नहीं, बराबर, बहुत अच्छी बात है। कि क्या है कि जगत में आपको सबके साथ व्यवहार करने का है, तो जिनको भीतर मान की अपेक्षा है उनको आप मान नहीं देंगे तो वो उनका व्यवहार आपके साथ बिगड़ जाएगा। जी ख्याल में आपको जो अंदर बीख है, मान की बीख है, तो आपको जहां मान मिलेगा वहां आप अच्छे रहेंगे, और मान नहीं मिलेगा वहां जाएंगे भी नहीं। जी तो दादा क्या बताते थे कि मुझे मोक्ष में जाना है, जी तो मुझे मेरा पहले देखने का है, खुद का सेफ साइड देखेगा ना, खुद जी का। और वही दादा भगवान जब ज्ञान हुआ तो जब खुद की सेफ साइड कर ली तो कितने सारे लोगों की सेफ साइड हो गई। खुद की दादा भगवान की खुद की सेफ साइड हो गई और निरंतर अपने आत्मस्वरूप में रहते थे, बाद में कितने सारे लोग रहने लगे ना। जी मगर उनका व्यवहार कैसा था कि मानी को मान देते थे। मानो सत्संग में कोई बड़ा आदमी आया, आइए पधारिए, सब बोलेंगे। राजी क्या बता दे कि मानो कि इंदिरा गांधी है, वो सत्संग में आई तो हम उनको नीचे नहीं बिठाएंगे, हम उनको चेयर देंगे, भाई आप कुर्सी पे बैठो, क्योंकि उनका इतना मान रखना चाहिए। तो उनको मान देंगे तभी वो उनकी बात सुनेगी, और बात सुनेगी तभी उनको भीतर पेनिट्रेट होकर अंदर जाएगी, तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जी तो इस तरह से शुरू में मान देते हैं और बाद में वो मान को निकाल ही देते हैं। जी इसलिए दादा उनको खटपट किया वितरक बोलते थे। जी चलो आज टाइम हो गया ना। जी स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद, क्विक 5 मिनट, नीना बेन। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। नीना बेन, जय सच्चिदानंद। we have just 5 minutes, quick. हाँ, मैं थोड़ा सा एक जो वो भाई साहब ने प्रश्न पूछा था भरत भाई को, भरतानंद जी को। बोलिए बोलिए, क्या आपका प्रश्न क्या है? नहीं, प्रश्न नहीं है, थोड़ा लिंक बताना था, तो अगर परमिशन हो तो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। नहीं, वो जो बता रहे थे ना कि चारित्र मोह के बारे में भरत भाई समझा रहे थे कि ज्ञानी को अप्रयत्न दशा हो जाती है, तो इसके अंदर जो ये अप्रयत्न दशा को हमारे को तो पहुंची नहीं है, लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने के लिए दादा का एक वाक्य है जो इमीडिएटली मेरे दिमाग में क्लिक हुआ और जिसको मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, तो इसलिए मैंने कहा कि बता दूं तो लोगों को लाभ हो सकता है। बोलिए बोलिए। दादा का वाक्य है कि वाणी का उपयोग किए बगैर, वर्तन का उपयोग किए बगैर जो संयोग एकत्रित होते हैं वो सही। अच्छा। तो हाँ, तो अगर इस वाक्य को हम अगर अपने खुद के प्रयोग में डालेंगे जीवन के अंदर, तो हम ग्रेजुअली वो अप्रयत्न दशा पे पहुंच सकते हैं। बराबर, ओके। और जिसको हम इसको एक्सपेरिमेंट में डाल रहे हैं, वसंत भाई इसको एक्सपेरिमेंट में डाल रहे हैं,
ठीक है जय सच्चिदानंद। जय सचिद। ओके जय भरतान जी त्रिमंत्र बुलाएं। हाँ हाँ। अब वसंत जी फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सौवेशेम, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।